नमस्कार साथियों, यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम लोग कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहरे के बुक से प्रश्नावली 7B का क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 से पहले सभी सवालों को बता दिया गया है, आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -1 -1, बिंदु बी जिसका निर्देशांक -1 और 4 है, बिंदु सी जिसका निर्देशांक 5 और 4 है, और डी जिसका निर्देशांक 5 और -1 है, से एक आयत ABCD बनता है। ठीक है। PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु हैं। क्या चतुर्भुज PQRS एक वर्ग है? क्या यह एक आयत है? क्या यह एक समचतुर्भुज है? सकारण उत्तर दीजिए। ठीक है। तो ये जो है सवाल जो है बहुत ही आसान है। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसमें जो है क्या करना है हम लोगों को कि यहाँ पे देखिए, ये बिंदु हम लोगों को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में दे रखा है कि ए और बी का मध्य बिंदु P है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक से P को जो है P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे। इसी तरह इन सब का जो है निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे, और निर्देशांक ज्ञात करने के बाद इसकी जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेंगे। यानी कि दो बिंदुओं के दूरी के सूत्र से PQ, QR और RS जो है सभी को निकाल लेंगे, और इसके विकर्णों को भी निकाल लेंगे। ठीक है। इसके विकर्णों को भी निकाल लेंगे। ठीक है। विकर्ण भी जो है बना देते हैं। ये जो है SQ और जो है PR एक जो है इसके दो विकर्ण हो जाएंगे। ठीक है। तो देखिए अब जो है समचतुर्भुज में जो है क्या होता है, समचतुर्भुज की जो है क्या होती हैं, तो जो है सभी भुजाएं बराबर होती हैं, और जो है क्या होता है विकर्ण जो है भले बराबर नहीं होता है, लेकिन सभी भुजाएं जो है बराबर होती है। और वर्ग के देखिए, वर्ग जो है कौन होता है, तो वर्ग की जो है चारों भुजाएं बराबर होती है, और प्लस में इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं। तो यदि हम लोगों को वर्ग की जो है चारों भुजाएं, माने इस आयत की अगर चारों भुजाएं और यह जो है विकर्ण बराबर मिलता है, तब तो कहेंगे कि वर्ग है। और नहीं तो यह विकर्ण जो है बराबर नहीं मिलता है और भुजाएं बराबर मिलती हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, कहेंगे कि यह समचतुर्भुज है। ठीक है। देखिए आयत के भी विकर्ण बराबर होते हैं और वर्ग के भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। किंतु समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, बल्कि उनकी भुजाएं जो है बराबर होती है। ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हल। हल में लिखेंगे दिया है क्या दिया है कि एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष क्या है, जिसके शीर्ष हैं क्या है, तो क्रमशः ABCD है। ठीक है। ABCD है। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे जिसके शीर्ष क्या है, तो A, और जिसका निर्देशांक क्या होगा, तो -1 और -1। ठीक है। शीर्ष B, इसका निर्देशांक क्या है, तो -1 और 4। शीर्ष C, इसका निर्देशांक क्या है, तो 5 और 4 है, और D जिसका जो है निर्देशांक क्या है D का, तो 5 और -1 है। ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे भाई, इसके बाद से क्या करेंगे, अब देखिए A और B का मध्य बिंदु P है, तो मध्य बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करेंगे। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि, यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि AB का मध्य बिंदु P है। ठीक है। मध्य बिंदु P है, तो इसलिए P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P है, तो P का निर्देशांक है
इसलिए यहाँ पे लिखेंगे p का निर्देशांक है, p का निर्देशांक है। अब देख लीजिए, आप लोगों को याद होना चाहिए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है। तो x के लिए होता है क्या, x के लिए x1 अब प्लस में x2 अपान में 2 होता है, और y निकालने के लिए क्या होता है, तो y बराबर होता है y1 अब प्लस में y2 अब बट्टे में होता है 2। ठीक है, तो अब हम लोग जो है यहाँ पे जो है, अब देखिए a है और ये b है, तो यहाँ पे जो है x1 हो जाएगा और यहाँ पे y1 हो जाएगा। लिख देते हैं x1 और y1, और यहाँ पे हो जाएगा x2 और y2। ठीक है, माने जब भी दो बिंदु है तो इसमें एक x1 y1 और इसमें एक x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब हम लोग जो है मान पुट कर देते हैं। ठीक है, तो मान रख के x का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है x बराबर लिखेंगे क्या, तो x1 की वैल्यू कितनी है, तो माइनस में 1 है। ठीक है, और प्लस में x2 की वैल्यू कितनी है, तो x2 की वैल्यू है माइनस में 1, तो माइनस में 1 ही लिखते हैं। ठीक है, और बट्टे में क्या हो जाएगा 2, बराबर लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए माइनस में 1 अब प्लस माइनस जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस 1 होगा, यानी कि -1 अब माइनस में 1 अब बट्टे में हो जाएगा 2, बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 अब बट्टे 2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस में 1। ठीक है, -1 हो गया। अब y बराबर निकाल लेते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए y की वैल्यू जो है माइनस में 1 रखेंगे, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और फिर y2 की वैल्यू, तो y2 की वैल्यू कितनी है, तो 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे। बट्टे में क्या हो जाएगा 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस में है अब माइनस में 1 है तो घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 अब बट्टे में 2। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हो गई 3/2। तो यहाँ पे p बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया, p बिंदु का निर्देशांक हो गया -1 और 3/2। ठीक है, p बिंदु का निर्देशांक ज्ञात हो गया। अब उसके बाद से जो है देखिए b और c का मध्य बिंदु q है, तो q बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, चाहे जो है उपरोक्त के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं कि b और c के मध्य बिंदु क्या है, q है, तो q बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, q बिंदु का निर्देशांक, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं इसी प्रकार से। ठीक है, जैसे ऊपर हुआ है कि हम लोग क्या लिखे, ab का मध्य बिंदु p है, तो p का निर्देशांक निकाल लिया। उसी प्रकार से जो है इसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, इसी प्रकार q बिंदु का q के निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। निर्देशांक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, तो q का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो x1 प्लस x2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख देते हैं x1 प्लस में x2 अपान में जो है क्या हो जाएगा 2, और y के लिए क्या हो जाएगा y1 प्लस में y2 अपान में हो जाता है 2। ठीक है, तो अब यहाँ हम लोग जो है मान रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मान रखते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए अगर इसको 1 नंबर लेते हैं b और इसको 2 नंबर, तो ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, माने ये दोनों, माने यह जो है बिंदु अगर b और c एक रेखाखंड है, उसको जो है मध्य बिंदु q स्थित है, तो p 1 नंबर होगा, b 1 नंबर होगा, माने x1 होगा y1 होगा, c जो है क्या हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन हम जो है दिखाने के लिए यहाँ दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट इसमें मान भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब x1 का मान माइनस में 1 ला के रख देंगे, अब प्लस में x2 का मान, तो x2 का मान है 5, तो प्लस में 5 यहाँ पे रख देंगे, अब बट्टे में जो है क्या कर देंगे 2। उसी तरह से y1 और y2, तो y1 का जो है मान कितना हो जाएगा 4, अब प्लस में y2, तो y2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, y2 और y1 दोनों की वैल्यू 4 है, अब बट्टे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 में से 1 घट जाएगा तो हो जाएगा 4, अब बट्टे में 2, और ये कितना हो जाएगा तो 8/2, तो ये 2 दूना 4, ये हो गया 2, और ये 2 चौको 8, ये हो जाएगा 4।
तो 2 4 इसकी वैल्यू हो गई, यानी कि Q बिंदु का निर्देशांक क्या निकला 2 और 4। ठीक है, तो Q बिंदु का निर्देशांक हो गया 2 और 4। तो यहाँ पर हम लोग Q बिंदु का निर्देशांक यहाँ भी लिख दे रहे हैं 2 और 4 है। ठीक है, और यहाँ जो है P बिंदु का भी निर्देशांक लिख दीजिएगा। P का निर्देशांक कितना है तो -1 और जो है क्या है 3/2। ठीक है, अब जो है आगे हम लोग देखते हैं इसी प्रकार से जो है R बिंदु का निर्देशांक निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे R का जो है निर्देशांक, R का निर्देशांक, तो R का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो वही x1 धन x2/2, तो x1 धन x2/2 और y के लिए y1 धन y2/2। तो अब देखिए R जो है क्या है, तो C और D का मध्य बिंदु है। तो C और D का मध्य बिंदु है, यहाँ पे जो है CD का मध्य बिंदु है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो CD का मध्य बिंदु R है, तो जो है हम लोगों को क्या करना है, अगर मान लीजिए x निकालना है तो इतना आधन इतना, और y निकालना है तो इतना आधन इतना। तो जो है हम लोगों को x निकालना है तो x1 का मान जो है कितना रखेंगे 5, आधन में जो है 5, और बट्टे में जो है क्या लिख देंगे बट्टे में 2। और उसी तरह से y निकालना है तो y1 का मान जो है कितना ले लेंगे 4, और प्लस में जो है y2 का मान जो है कितना ले लेंगे -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा बट्टे में 2। तो इसको जो है क्या लिख सकते हैं हम लोग 5 और 5 जो है हो जाएगा 10/2, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 में से 1 घट जाएगा क्योंकि माइनस में है, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, तो ये हो गया 10 2 5 10, यानी कि 5 और 3/2, तो ये हो जाएगा 5 और 3/2। तो R का निर्देशांक क्या निकला, R का निर्देशांक 5 और 3/2। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है इसी तरह से जो है यस का निकाल लेते हैं। तो यस का निर्देशांक क्या होगा, यस का निर्देशांक, यस मध्य बिंदु है, निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो यस का मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या लगाएंगे, वही x1 धन x2। अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए -1 लिख देंगे x1 का मान, और प्लस में जो है 5। ठीक है, तो यस का निर्देशांक क्या हो जाएगा -1 और प्लस में 5 रख लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब मान लीजिए इधर से चल रहे हैं तो इसको x1 और y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए। ठीक है, चाहे इधर से चल रहे हैं तो इसको x1 y1 मान लीजिए, इसको x2 y2 मान लीजिए, तो इधर से ही मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ जो है x1 का मान जो है -1 रख देते हैं। ठीक है, और x2 का मान जो है 5 रख देते हैं। ठीक है, तो वही रख दिया हमने यहाँ पे। अब बट्टे में हो जाएगा 2, और y के लिए जो है क्या हो जाएगा, तो y के लिए हो जाएगा -1, और प्लस में जो है क्या हो जाएगा -1। ठीक है, अब बट्टे में 2। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 5 में से 1 घट जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो 4/2। और यहाँ पे देखिए -1 तो ये हो जाएगा -2/2। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, 2 दूना 4, तो 2, और माइनस में जो है क्या हो जाएगा 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल, और माइनस में जो है क्या बचेगा 1, 2 कर्म 2, माइनस में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो यस का निर्देशांक क्या हो गया, तो एक्स का निर्देशांक हो जाएगा 2 और माइनस में 1। ठीक है, अब जो है हम लोग क्या करेंगे, जो है अब हम लोग जो है पी क्यू की दूरी निकालेंगे, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, ये ठीक है, ये और ये और ये, तभी ना पता चलेगा कि ये बराबर है कि क्या है। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पे P और Q के बीच की दूरी को निकालते हैं। तो P Q दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, बीच की दूरी बराबर होता है x2 प्लस x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर, अब प्लस में y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग जो है मान रखेंगे। अब मान लीजिए इसको जो है, ये दो बिंदु है ना, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y2 मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखें तो जो है x2 का मान कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो x2 का मान 2 हो जाएगा। तो यहाँ मान भरेंगे, तो यहाँ पे भरेंगे मान,
तो यहाँ पे x2 के जगह पे जो है क्या लिखेंगे 2। और देखिए यहाँ जो है माइनस है और x1 का मान कितना है माइनस में 1 है, तो ये जो है प्लस में लिखेंगे 1। ठीक है, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब प्लस में यहाँ देखिए y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 और माइनस में जो है क्या है तो y1, तो y1 का मान है 3/2। ठीक है, तो 3/2 लिख देंगे, इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, फिर आगे जो है देखते हैं, तो आगे अब क्या होगा, यहाँ पे बराबर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ये यहाँ देखिए 2 और प्लस में 1 है, तो ये हो जाएगा 3 का वर्ग। अब प्लस में यहाँ पे देखिए 4, अब माइनस में जो है कितना है 3/2, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जैसे कि अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 2 चौका 8, 8 में 3 जा 5, तो ये हो जाएगा 5। अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 2, और इसका वर्ग कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका वर्ग कर लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बराबर लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 3 त्रिके 9, अब प्लस में जो है क्या हो जाएगा 5 पचे 25 और 2 दूना 4। तो इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं हम लोग, अब देखिए 9 चौको 36 और 25 कितना हो जाएगा तो 61, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 61 अब बट्टे में जो है क्या हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, अब देखिए अंडर रूट में 4 भी है, अंडर रूट में 61 भी है, तो 4 का जो अंडर रूट करेंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 61 अब बट्टे में जो है 2। ठीक है, मैंने 4 का भी वर्ग होगा रूट होगा, 61 का भी रूट होगा, तो 61 का रूट नहीं निकलेगा, तो इसको रूट में रहने देते हैं। आज चूँकि 4 जो है 2 का वर्ग है, तो 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में 61/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका जो है किसका PQ की दूरी। ठीक है, P और Q के बीच की दूरी कितना हो गया, तो अंडर रूट में 61 अब बट्टे में 2। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से Q और R के बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो Q और R के बीच की दूरी के सूत्र से इसको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट जो है यहाँ पे लिख देते हैं और जो है मान भी भर देते हैं, आप लोग जो है देख लीजिएगा। तो QR यहाँ पे जो हम लोग किसके मान ज्ञात कर रहे हैं, Q और R के बीच की दूरी। तो QR यहाँ पे लिखेंगे QR के बीच की दूरी का सूत्र लगा के, बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा QR, तो x2 माइनस x1 कर देंगे, तो यानी कि इसको जो है लिखेंगे हम लोग अंडर रूट में 5 माइनस में क्या हो जाएगा 2, इसका वर्ग। अब प्लस में यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 आप माइनस में 4 का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट में 5 में से 2 घट जाएगा, तो हो जाएगा 3 का वर्ग। अब प्लस में ये देखिए 3/2 है, अब माइनस में 4 है, तो 4 2 चौको 8, 8 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा माइनस में 5/4, तो माइनस में 5/4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5/4 और इसका हो जाएगा वर्ग। ठीक है, तो अब इसको जो हम लोग लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट में 3 त्रिके 9 प्लस में, क्योंकि -5 का वर्ग होगा तो प्लस आ जाएगा और 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग जो है 25 हो जाएगा और 4 का वर्ग जो है 4 चौका 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो है 5 का वर्ग कर देंगे और जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे नीचे 2 ही रहेगा ना, बट्टे में तो 2 ही रहेगा, 2 चौको 8, तो 8 में से 3 घट जाएगा, अब बट्टे में माइनस में 5/2 होगा। ठीक है, 4 नहीं होगा। तो अब यहाँ पे जो है -5 का वर्ग करेंगे तो 25 और 2 का वर्ग करेंगे तो 4, तो जो है 25/4 हो जाएगा। ठीक है, अब 25/4 हो गया, तो इसको अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, वही 9 चौका 4 9 36 और प्लस में 25, तो 36 25 61, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 61 और बट्टे में 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट में 61 और बट्टे में 2। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट 4 का अंडर रूट 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है QR भी हो गया अंडर रूट में 61/2। तो इसी तरह से हम लोग RS निकाल लेते हैं। तो RS कितना हो जाएगा, R और S, तो RS के लिए जो है डायरेक्ट हम मान रख देते हैं भाई। RS आप लोग देख सकते हैं कि ये है R और ये है S। ठीक है, और इसके जो है बिंदु का निर्देशांक हम लोग को ज्ञात था,
तो आर का जो है निर्देशांक कितना है, तो 5 और 3/2 है, तो 5 और 3/2 यहाँ रख लेंगे। ठीक है, क्रमशः जो है किसी को भी x1 और मान लीजिए ये यस है और आर है, तो इसको x1 और इसको y1 मान लेना है, इसको x2 y2 मान लेना है यस को। ठीक है, यस का निर्देशांक निकला है 2 और माइनस में 1, 2 और माइनस में 1। ठीक है, तो इसको जो है मान अब यहाँ से हम लोग भर लेंगे x2 और x2 माइनस x1 करके, तो मान भर लेंगे। तो यहाँ पे हम मान भर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसको जो है एक साथ दिखा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मान भर दे रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आर एस जो है क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 2 और माइनस में हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे प्लस में जो है यहाँ पे जो हम लोग लिख सकते हैं माइनस में 1 और जो है प्लस में जो है क्या लिख सकते हैं, माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे जो है अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट हो जा रहा है, तो ब्रैकेट इस पे रहेगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, पूरा जो है रूट में है। ठीक है, तो बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 5 में से 2 घट जाएगा, माइनस में 3 का जो है वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे जो है प्लस है। ठीक है, तो प्लस है। अब यहाँ पे देखिए ये भी जो है, अब देखिए माइनस में 1 है और प्लस में माइनस में 3/2 है। ठीक है, तो इसको जो अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 का 1 में गुणा होगा तो माइनस में 2 हो जाएगा, -2 और माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 3 2 5, तो 5/2, तो ये भी हो जाएगा 5/2 और वो भी प्लस माइनस में 5/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम लोग भाई यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखिए ना, जैसे कि हम लोग को साधारण भिन्न को, जैसे कि मिश्र भिन्न को, यही है ना मिश्र भिन्न, तो इसको कैसे जो है चेंज करते हैं सरल भिन्न में, तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ देते हैं, करते हैं ना। तो इसी तरह से तो हम लोग इसको भी कर रहे हैं, इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ रहे हैं। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो जुटेगा, अगर प्लस माइनस रहता है तो घटता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख लीजिए, तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 3 तरीके 9। ठीक है, अब प्लस में ये भी जो है क्या हो जाएगा, 25/4 हो जाएगा ना, -5 का वर्ग करेंगे और 2 का भी वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। तो यहाँ भी जो है ये भी आ रहा है कितना, अंडर रूट में 61 और बट्टे में जो है कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका भी उतना ही आ रहा है। ठीक है, तो अब जो है आर एस का भी उतना ही आया। ठीक है, अब जो है हम लोग जो है क्या निकाल लेंगे भाई, ये जो है चारों हो गए ना, ये जो है पी क्यू निकल गया, क्यू आर निकल गया। ठीक है, और आर एस निकल गया। अब जो है क्या निकालेंगे, आर एस निकल गया और एस पी निकालना है ना, तो एस पी को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, आर एस हो गया, अब ए एस पी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ए एस पी भी जो है वैसे ही निकालेंगे, तो ए एस पी बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट में जो है ए एस पी का जो है डायरेक्ट मान रखते हैं हम, तो 2 और प्लस में 1 का जो है होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस में जो है माइनस में 1 और माइनस में 3/2 का जो है होल ऑफ स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है रूट में है, तो बराबर में जो है लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 3 का वर्ग हो जाएगा और प्लस में जो है क्या हो जाएगा, तो ये भी -5/2 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 का 2 माइनस में 3 है, ये भी माइनस में 2, तो जो है 2 मैंने 2 का 1 में गुणा होगा तो -2 होगा, -3 है तो 5 हो जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर इसको अब हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 9 अंडर रूट में 3 तरीके 9 और प्लस में जो है 5 × 25 और बटे में 4, क्योंकि -5 का वर्ग होगा तो प्लस में ही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी जो है क्या हो जाएगा, 9 चौको 36 25 कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 61 और बटे में 4। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अंडर रूट में 61 और बटे 2। ठीक है, तो 61 बटे ये भी 2 हो गया। तो ये देखने से क्या पता चला कि ये जो है सभी जो है क्या है, बराबर हैं, यानी कि पी क्यू बराबर है। देखने से पता चल रहा है कि जो है ये जो है सभी जो है क्या है, बराबर दिख रहे हैं। ठीक है, माने ये जो है बराबर इसका मान निकला, पी क्यू जितना आया उतना क्यू आ आया, उतना ही जो है एस आर आया, उतना ही जो है एस पी आया। ठीक है, तो ये जो है आपस में चारों बराबर हो गए। अब देख लेते हैं कि क्या इसके विकर्ण भी जो है बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो विकर्ण भी निकाल लेंगे हम लोग। तो विकर्ण यहाँ पे लिखेंगे हम पी आर बराबर। ठीक है, पी आर पहला विकर्ण है, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, यही 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो पी आर बराबर हो जाएगा 5 और प्लस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और जो है प्लस में 3/2 माइनस में 3/2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा
अंडर रूट में 5 एक 6 का जो है वर्ग, अब प्लस में जो है ये क्या हो जाएगा, अब ये देखिए प्लस है माइनस है तो ये जो है क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो ये पहले 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 6 छक्के 36 और बराबर जो है हम लोग लिख सकते हैं खाली 6, क्योंकि 36 जो है 6 का वर्ग होगा, वर्ग संख्या जो है क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो 6 हो गया। अब यहाँ पे देखिए यस क्यू, तो यस क्यू को भी निकाल लेते हैं, तो यस क्यू दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पे जो हो जाएगा 2 और माइनस में 2, ठीक है, वर्ग, अब प्लस में जो है 4 और प्लस में 1 का जो है वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हो जा रहा है क्या 0 अंडर रूट में, अब प्लस में जो है 4 एक 5 का वर्ग, तो यहाँ पे हो गया 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 5 पचे है 25, तो 25 यानी कि ये हो जाएगा 5, माने 5 का वर्ग 25 है ना, तो जो है ये 5 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो 5 हो गया। ठीक है, तो जो है अब देखिए पी आर 6 आया और जो है एस क्यू जो है 5 आया विकर्ण। ठीक है, यहाँ पे पी आर विकर्ण है तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पी आर विकर्ण की वैल्यू 6 आ रहा है। ठीक है, और जो है एस क्यू का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 5 आ रहा है। ठीक है, एस क्यू की वैल्यू 5 आ रहा है, इसका मतलब विकर्ण जो है बराबर नहीं है, तो जब विकर्ण बराबर नहीं है तो यह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, माने अगर विकर्ण बराबर रहता तब तो जो है वर्ग होता, क्योंकि जो है इसकी सभी भुजाएं बराबर आ रही हैं। ठीक है, लेकिन जो है ये भुजा तो बराबर आ रहा है लेकिन विकर्ण जो है बराबर नहीं है, इसलिए वर्ग ना होकर क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि जो है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम, यहाँ पे स्पष्ट कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कहानी ये लिख देना पड़ेगा कि उक्त से माने उपर्युक्त से स्पष्ट है कि पी क्यू बराबर है क्यू आर के और क्यू आर बराबर है आर एस के और आर एस बराबर है एस पी के, अर्थात पी क्यू आर एस की सभी भुजाएं समान है, तो यह एक जो है वर्ग या एक समचतुर्भुज हो सकता है। ठीक है, यह एक वर्ग या एक समचतुर्भुज हो सकता है, किंतु पी आर बराबर नहीं है क्यू एस के, अर्थात पी क्यू आर एस के विकर्ण समान नहीं है। ठीक है, ये लिख देंगे, तो इसलिए पी क्यू आर एस क्या होगा, एक समचतुर्भुज होगा, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण समान नहीं होते हैं और भुजाएं जो है क्या होती है, समान होती हैं। ठीक है, और वर्ग रहता तो इसके विकर्ण भी समान होने चाहिए। ठीक है, तो भुजाएं बराबर है तो वर्ग तो समझ में आ रहा है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है तो वर्ग समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये वर्ग ना होकर क्या है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सवाल समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए और अपना ख्याल रखिए।